हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं रीट की तैयारी करने वालों के लिए सोशल साइंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर, जिसमें हम कुछ मॉडल पेपर्स को करेंगे, कुछ मॉडल टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार आ सकते हैं। ये बिल्कुल नवीन और संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित है, तो इसको ज़रूर दीजिएगा। इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले उनको ज़रूर देखिएगा। आज हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। और इन क्वेश्चंस को देने की कोशिश कीजिएगा, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको हेल्पफुल रहेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है। तो ये एसएसटी की पेडागोजी से क्वेश्चन आया है। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, परिवार का अध्ययन करना, पर्यावरण का अध्ययन करना, समाज का अध्ययन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है, ये आपको इसमें बताना है। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समाज का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है समाज का अध्ययन करना। चलते हैं 132 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके ऑप्शंस हैं विश्व का राजनीतिक मानचित्र, अगला ऑप्शन है विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, सी है ग्लोब, और डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। क्वेश्चन पूछा गया है कि महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाने के लिए, तो महाद्वीप आपको दर्शाने हैं, तो आप राजनीतिक मानचित्र लेंगे, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र लेंगे, या ग्लोब लेंगे? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्लोब। ग्लोब को महाद्वीपों का अनुपातिक क्षेत्र और आकार दर्शाने में सबसे अधिक उपयुक्तता होगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? तो क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। यहाँ पूछा गया सामाजिक समस्याओं को हल करना है। इसके लिए ऑप्शन दिया है चलचित्र प्रदर्शन, चित्र निबंध, भूमिका निर्वाह, या व्रत अध्ययन। इन चारों में से हमें बताना है कि सबसे उचित विधि कौन सी होगी सामाजिक समस्या को सुलझाने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, व्रत अध्ययन। व्रत अध्ययन में होता है कि हम किसी के बारे में पूरी स्टडी करते हैं, उसके बाद में कोई निष्कर्ष देते हैं। तो समस्याओं को समझने के लिए, वो भी सामाजिक समस्या हो, तो हमें सबसे पहले स्टडी करनी होगी, तब हम अपने अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन डी, व्रत अध्ययन। जी हाँ, आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन 134 है निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क, मतलब कि समान आयु के वयस्कों के लिए अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे? ये विधियों में से है नाटक करके, कंप्यूटर सहयोगी अधिगम द्वारा, केवल रोजमर्रा की गतिविधि में भागीदारिता से, या शोध प्रयोगशाला में भ्रमण से। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको इसका आंसर करने की कोशिश करनी है। और जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाटक। अगर हम अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए चाहते हैं कि बढ़ावा मिले, सब लोग साथ में मिलजुल के पढ़ें, तो इसके लिए हमें नाटक विधि से बहुत ही हेल्प मिलेगी। चलते हैं 135 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? ऑप्शन है मॉडल, संग्रहालय, दृश्य श्रव्य सामग्री, या ड्राइंग उपकरण। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दृश्य श्रव्य सामग्री। जहाँ भी आपको क्वेश्चन में मिले, तो ये सबसे अच्छा बेस्ट आंसर होता है, क्योंकि जिस चीज़ को बच्चे देखते भी हैं और सुनते भी हैं, उससे बहुत अच्छी लर्निंग होती है, अच्छा अधिगम होता है। तो ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, विधि के लिए उपकरण अच्छा होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है किसके द्वारा? ये हमें इसमें बताना है। वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के द्वारा, दैनिक समाचार विश्लेषण के द्वारा, या सभी के द्वारा? तो 136 क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आप देने की कोशिश करें। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। हमें सामाजिक अध्ययन के लिए समसामयिक विषय का ज्ञान इन सभी के द्वारा हम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए एक केस अध्ययन को पढ़ के हमें इसका आंसर देना है। ये केस है रश्मि जिन लोगों से पहली बार मिलती है, उनसे उसका उपनाम पूछने की उसकी आदत है। उसे भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति को रखना होता है। जाति पहचान के बारे में पूछने पर लोगों में बहुत नाराज़गी थी, हालांकि उन्होंने प्रकट रूप से उसे अभिव्यक्त नहीं किया। चीज़ें तब और जटिल हो जाती हैं जब वह भारत के किसी दूसरे हिस्से या क्षेत्र के व्यक्ति से मिलती है। यदि व्यक्ति अपना उपनाम भी बता देता है, वह उसके
जाति स्तर के बारे में पता नहीं लग पाती। दुनिया को देखने का रश्मि का ये नज़रिया उसके अनुसार उसके शिक्षण, अधिगम, संपादन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। वह कहती है कि यह उसके प्राथमिक सामाजिकरण का एक हिस्सा है और वह इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। तो प्राथमिक सामाजिकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना प्राथमिक सामाजिकरण कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं 138 नंबर क्वेश्चन पे। 138 नंबर क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? इसके ऑप्शन है सिंडन, कॉटन, ए और बी दोनों, या हड़प्पा। ये ऑप्शन इसमें से आपको बताना है कि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ था और इसे ग्रीक और यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा था? तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए सिंडन। सिंडन शब्द जो है कपास के लिए ग्रीक और यूनान के लोगों ने दिया था। अब 139 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस रथ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है आपके सामने कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद या बनावली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दैमाबाद। ये महाराष्ट्र का सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र क्षेत्र है जहाँ से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 140 है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। व्यापारी और पुजारियों पे, साहूकार और गुलाम पे, योद्धा और व्यवसायी पे, या महिला और शूद्रों पे। तो ये आपको आंसर इसका बताना है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महिला और शूद्रों पे बौद्ध धर्मों ने समाज के निम्न वर्गों पे ज़्यादातर प्रभाव डाला है। अब है 141 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले दिया है महाजनपद, दूसरा है आधुनिक क्षेत्र। तो सबसे पहले दिया है मगध। मगध जो है आपको मैच करना है पटना और गया का जो क्षेत्र है वो मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था। वत्स महाजनपद आता था इलाहाबाद का आधुनिक क्षेत्र। कौशल अवध का क्षेत्र है और अवंती मालवा का क्षेत्र है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत में सिक्के या मुद्रों का प्रचलन कब शुरू हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, महाजनपद काल में, या इनमें से कोई भी नहीं? ये आपको बताना है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन सी महाजनपद काल में सिक्के और मुद्राओं का प्रचलन शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पुरुषपुरी निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो किस क्षेत्र का नाम है पुरुषपुर, ये आपको बताना है। ये पटना हो सकता है, पाटलिपुत्र, पेशावर या पंजाब। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पेशावर। पास है पुरुषपुर, पास है पेशावर, यानी कि दूसरा नाम इसका है पेशावर। क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? इसके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने सबसे पहले दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचारों में कभी कभी देखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरी बात कही है 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई। तो केवल कथन एक सही है या दोनों सही है या केवल दो सही है या ना तो एक या ना ही दो? ये कौन सा है आंसर आपको बताना है। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक कथन ठीक है। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, एजेंडा 21। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में, मदुरई, चेन्नई या कोलकाता? जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम, मुमताज़ जहां आरा या रोशन आरा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी है, ये इनकी बेटी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने की मोहराएं जो मोहरें हैं वो चलाई थी? ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासक ने और शुंग ने? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुषाणों ने
बड़े पैमाने पर सोने की मुद्राएं चलाई थी। 149 नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त, जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, शुरू किया गया था? इसके ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वेरन हॉस्टिंग, लॉर्ड वेल्लेस्ली या लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर जी हाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करी थी। इसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर क्या था? एक अंतिम लोधी शासक, शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी, अंतिम मुगल शासक या मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी? तो जी हाँ इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, जिसे 1857 की क्रांति में अपना नेता चुना गया था। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।